हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ पे आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल इफ ऑफ द सेक्टर है 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे सेक्टर बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है और उसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो चलो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, पहले मैं अब इसका एक डायग्राम बना देता हूँ। देखो, जैसे ये मेरा कोई सर्कल है। ठीक है, सर्कल है और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हो। ठीक है। तो जैसे ये इसको ऐड करो, ये मेरा कोई सर्कल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेरा सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो अब यहाँ से जैसे यहाँ और यहाँ, ठीक है, तो ये जो रेडियस है, रेडियस वो मेरा 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। और जो यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है। ठीक है, 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा के ये एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओ, इसको नाम दे दो ए, इसको बी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओ ए भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास रेडियस यहाँ पे आपके पास दी गई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका थीटा, ठीक है, तो वो आपके पास यहाँ पे 60 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, 60 डिग्री। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा के इसका पूरा एरिया निकाल सकते हो, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, ठीक है, ये होता है मेरे पास थीटा अपॉन में 360 और पाई आर स्क्वायर, है ना। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, अगर नहीं दिखी है तो जाके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास थीटा है 60 डिग्री अपॉन में 360। ठीक है, इसका फिर पाई होता है आपके पास 22 अपॉन में 7। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर आपके पास 6 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख सकते हो, है ना, 6 का स्क्वायर, है ना। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये 1 से ये 6 टाइम, ठीक है, ये 6 से कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर और क्या कैंसिल हो रहा है, और ये देखो, और इस 6 से ये 6 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ बचा 22 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन में 7। ठीक है, 132। ठीक है, 132 और अपॉन में 7। ठीक है, 22 मल्टीप्लाई बाय 6 आपका होता है 132 और अपॉन में 7। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये आपका हो गया 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर और ये एरिया है। ठीक है, तो एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है। ठीक है, तो आपके पास जो एरिया ऑफ सेक्टर ये इतना ओ ए बी निकल के आ गया है वो है 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो। द एरिया ऑफ अ सेक्टर ओ ए बी इज़ 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लूँ, है ना, यहाँ पे हो भी नहीं पाएगा वैसे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो यहाँ पे आपको बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 अपॉन 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले आप देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा होता है, जैसे देखो ये जैसे ये मेरा कोई सर्कल है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट होता है मेरा एक सर्कल का 1/4 पार्ट। ठीक है, जैसे देखो ये इतना पार्ट, ये देखो ये इतना पार्ट मेरा ओ, इसको ले लो ए और इसको बी। ठीक है, तो मेरा ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जो हमारा क्वाड्रेंट होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो देखो जैसे ये ओ ए बी मतलब एक सर्कल का 1/4 पार्ट, उसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपको निकालना है एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस, और यहाँ पे आपको उसकी सर्कमफ्रेंस दी गई है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ क्वाड्रेंट, या फिर आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, अब जो गिवन है वो आप लिख दो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कितना, आपके पास ये क्वाड्रेंट दिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद फिर ठीक है, तो ये 1/4 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको 22 सेंटीमीटर दिया गया है इसके पूरे का सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो देखो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सॉरी ऑफ द सेक्टर, है ना, ये सेक्टर है आपका, सेक्टर इज, ये कितना है सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है इस 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो अब देखो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ये होता है आपके पास 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर होता है आपके पास, और इक्वल टू, इसके बाद फिर ये 2 पाई आर, यहाँ पे आपके पास ये 22 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 22 आना चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्या होती है, वो होती है हमारे पास 22 अपॉन में 7। ठीक है,
और मल्टीप्लाई बाय आर इक्वल टू 22, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास आर की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो ये जो 2 है यहाँ से पहले आप सॉल्व कर लो, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 22 ये होता है आपके पास 44 अपॉन में 7 और मल्टीप्लाई बाय आर ए इक्वल टू में 22 के, ठीक है। अब आप इसको और आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखो ये जो मेरे पास ये 7 है इधर डिवाइड का है, ठीक है। अगर इक्वल टू इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर सिर्फ आर की वैल्यू अभी देखो तो ये हो जाएगा आपके पास 22 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, क्योंकि 7 इधर डिवाइड का है, ठीक है। अब इस तो इधर मल्टीप्लाई का हो गया और इसके बाद फिर देखो और ये जो आपके पास ये 44 है 44, ठीक है। ये 44 ये मल्टीप्लाई का था, ठीक है। और तो इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, है ना। इक्वल टू इधर आएगा तो डिवाइड का हो जाएगा। ये सब तो सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। ये सब आपको बनती होंगी, ठीक है। तो अब ये 22 वन टाइम और ये 22 2 ज़ा 44 होता है ना। तो अब यहाँ से ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया तो आपके पास जो रेडियस निकल के आ गई है वो है 7/2, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो आपके पास ये रेडियस निकल के आ गई है वो 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद फिर क्वेश्चन में आपको आगे बोला गया है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट और करना था, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो अब इस सर्कल का आपको यहाँ पे एक क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना था, ठीक है। इसका एरिया OAB का एरिया आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे करोगे, तो अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे एरिया ऑफ सेक्टर का, ठीक है, क्योंकि आपको एरिया ऑफ सेक्टर दिख रहा है ना। तो अब देखो अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर वो क्या होता है, वो होता ये होगा आपके पास 3 अपॉन में 360 और पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप अब इसको सॉल्व कर लो। आपके पास यहाँ पे 3 का एंगल है, ठीक है, 3 डिग्री आपको यहाँ पे पास 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि जो आपका क्वाड्रेंट होता है वो सर्कल का 1/4 होता है, ठीक है, और सर्कल का पूरा 360 डिग्री का होता है सर्कल, ठीक है, और 1/4 90 डिग्री, ठीक है। अब आप यहाँ पे पुट कर लो 3 की जगह अब 90 डिग्री अपॉन में 360, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पे आपके पास है 7/2 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2, ठीक है, ठीक है। तो अब आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखो इस 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है, 9 1 टाइम 9 4 टाइम, ठीक है। इसके बाद फिर और कैंसिल कर लो आप, तो ये 2 टाइम और ये 2 11 टाइम, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बचा, देखो यहाँ पे आपके पास बचा 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है 77 और मल्टीप्लाई बाय 7 और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 7 ये होता है अपने पास 40, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 होता है आपके पास 4, ठीक है। तो अब ठीक है, तो यहाँ से ये देखो ये भी हमको कैंसिल दिख रहा है ना, ये 7 1 टाइम और ये 7 2 टाइम, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो अब देखो ये आपके पास आगे क्या बचेगा 77 मल्टीप्लाई 1 ये होता है आपके पास 77 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, ये होता है आपके पास 8, ठीक है, और ये सेंटीमीटर और ये आपका एरिया है तो इसकी जो यूनिट होगी वो स्क्वायर में होगी, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो मेरे पास 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर निकल के आ गया, ठीक है, क्वाड्रेंट का, ठीक है। ये OAB का एरिया निकल के आ गया, ठीक है, OAB का एरिया निकल के आ गया, ठीक है। और देखो अब मैंने इसको सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन से कैलकुलेट किया, ठीक है। 3 की जगह पे 90 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू रखी, फिर आर अभी हमने निकाला था हमने उसकी वैल्यू रख दी, ठीक है, ठीक है। अब हमने ये कैंसिल कर दिए, 0 से 0 को कैंसिल, 9 1 टाइम 9 4 टाइम, इसके बाद फिर 2 से देखो इसके बाद ये 4 था तो 2 टाइम और ये 11 टाइम, ठीक है, ठीक है। इसके बाद फिर ये 11 इंटू में 7 किया अपन ने और मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप ये डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते थे, 7 से ये 7, ठीक है। तो ठीक है, तो आंसर तो उतना ही आना है ना। तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आ गई है क्वेश्चन नंबर 2 में वो है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप इसका आंसर स्वैप कर सकते हो, क्या स्वैप कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो, द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इज 77/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।